हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और इसे आप साधारण रोग समझ रहे हैं तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि ये कुष्ठ रोग आगे चलकर कितने आपको बड़ा प्रॉब्लम समस्या क्रिएट कर देगा। आप फोटो देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि कुष्ठ रोग इतना खतरनाक बीमारी है और सोच में पड़ जाएंगे कि पता नहीं इस बीमारी का इलाज दुनिया में है कि नहीं है। लेकिन चैनल पर आने का मतलब और यूट्यूबर की तरह नहीं है कि केवल जानकारी दे देना, बल्कि जानकारी के साथ में पक्के इलाज की भी व्यवस्था करना। कई मरीज इस रोग से मुक्त हो चुके हैं हमारे ट्रीटमेंट के द्वारा। तो आप आकर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कुछ फोटो के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, और कितना पैर को मोड़ दिया है बिल्कुल। इससे आप इस तरह के पैर हो जाने के बाद शायद ही कोई बड़ा बड़ा काम कर पाएँ, जिंदगी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग सुनबहरी के फेरे में पड़े रहते हैं, सुनबहरी रोग हो जाए, चमड़ा सुन्न हो जाता है, तो उनको किसी प्रकार का डर भय नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहने की वजह से। लेकिन आप मानिए कि इस कंडीशन में आपका पैर हो सकते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो जाए, लेप्रोसी हो जाए तो, और इसका पहचान करना भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। देखिए कितना बुरा हाल कर देता है लेप्रोसी के मरीज को यह बीमारी। इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोग को पूरा दुनिया से मिटाने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए उन्हें लोगों से आग्रह किया था, और भेदभाव लोगों से नहीं करने के लिए उन्होंने अपील किया करते थे। सभी लोग लगेंगे, लक्षण का प्रचार होगा। सभी लोग जब लग जाएंगे और लक्षण का प्रचार होने लगेगा तो सारे लोग समझ जाएंगे कि उनको सुनबहरी नहीं हुआ है और कुष्ठ रोग हुआ है। जब आपके पास जानकारी होगा तो ये बीमारी 100% आपका ठीक हो के रहेगा। और इसमें कुछ हम आप देख सकते हैं, पैर थोड़ा कलर देख सकते हैं। इस टाइप के पैर का कलर आपका हो सकता है लेप्रोसी के कारण। इस तरह का पैर आपका हो सकता है। एड़ी फट जाएगा आपका, एड़ी भी साथ में आपका फट सकता है। एक कलर देख लीजिएगा आपका भी। यदि इस टाइप का लक्षण मिलने लगेगा तो समझिए कि सुनबहरी नहीं, ये आपका एक कुष्ठ रोग है। देखिए दाग धब्बे कितने हो जाते हैं। सारे जो मरीज आप देख सकते हैं, हाथ का भी कलर कैसा हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि इतना ज़्यादा
नुकसान करने वाला यह बीमारी है और ये बीमारी का पहचान करना बिल्कुल सरल है। अब इसके पहले हम बता दें कि कई लोगों का लेप्रोसी का बीमारी ठीक नहीं होता है और उन्हें रहता है कि जड़ से ये बीमारी कैसे समाप्त हो, तो इसके लिए लोग संपर्क करना चाहते हैं। इसलिए हम नंबर उनको आसानी से उपलब्ध करा दें ताकि उनको किसी तरह का समस्या उत्पन्न ना हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 9801757533। इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। शुरुआती दौर में ही आपको हमने नंबर उपलब्ध करा दिया। किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। एमडीटी बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, बार बार कोर्स किए फिर भी ठीक नहीं हुआ, बड़े बड़े अस्पताल गए, बड़े बड़े डॉक्टर से मिले, फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपका बीमारी दिनों दिन बढ़ते गया और यदि ये नंबर बिजी रहे, यदि नहीं लगे किसी कारण से, तो और मैं नंबर एक दे देता हूँ 7070033342। एक नंबर और नोट कर सकते हैं 7070333342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आराम से नोट करिए। कई बार लोग बोलते हैं कि जल्दी स्क्रीन पर से हट जाता है, नोट भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था हम किए हुए हैं। नंबर आपको नोट करने में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, स्क्रीन शॉट लेकर आके आराम से आप इससे नोट कर सकते हैं। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग जो है ये आपको विकलांग आपको कर देगा यदि इसको ठीक नहीं किया गया। कई लेप्रोसी के मरीज बोलते हैं सर ये मेरा है, बीमारी हो गया है, सारे दवा कौन कौन चलेंगे, व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी बीमारी भी क्लियर नहीं मालूम किए हम, उसमें कौन कौन दवा लगेगा, कितने मात्रा में बनेगा, तब तक वो सब कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर दी। उनको इतना आसान लगता है कि कोई उनका नाम बता देगा और आराम से घर पर बैठ के खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं होता है इलाज। इसमें इलाज में आपको टाइम देनी पड़ती है, समझनी पड़ती है क्या क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोसेस को मालूम करना पड़ेगा। यदि आप हमारा सर्विस लेना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर 980 वाला है, उस पर व्हाट्सएप करिए, अपना नाम पता व्हाट्सएप कर दीजिए और उसके बाद में दिक्कत क्या है वो लिखिए। उसके बाद में एड्रेस पता स्वतः आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। 980 पर जैसे ही अपना नाम पता लिखेंगे तो यदि हमारे एड्रेस की आपको ज़रूरत है तो एड्रेस स्वतः चला जाएगा। कई लोग एड्रेस मांगने लगते हैं, एड्रेस तो स्वतः आपको चला जाएगा। और ये देखिए, यदि आपको सुनबहरी कुष्ठ रोग हो गया है, चमड़ा सुन्न हो गया है, तो इसका मेडिसिन हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी ठीक नहीं होता है बल्कि कंट्रोल रहता है। आगे आपको और कोई ज़्यादा खतरनाक रूप न ले ले, थोड़ा रोग कर जरूर रखता है, लेकिन अंत में आपको तो इलाज तो लेनी ही पड़ेगी, तब जा कर के ठीक होगा। तो कुष्ठ रोग के चलते बहुत सारे मरीज जो है चल फिर नहीं सकते हैं और खा भी नहीं सकते हैं, खाना भी उनसे खाया नहीं जाता है। उन्हें भूख की कमी हो जाती है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलने के बाद में भूख भी बहुत अच्छा से आ जाता है और अपने से लोग चल भी पाते हैं और खाना भी बना लेते हैं और बर्तन भी मांज लेते हैं। इसके लिए पहले दूसरे पर लोग डिपेंड रहता था। अनीता जी हैं, उनको अभी बीमारी हुआ है 50% से ज़्यादा, यानी 75% मान सकते हैं। उनकी बीमारी अभी कवर हो गई है
उनका भी हम साउंड रिकॉर्ड कर चुके हैं। और कभी थोड़ा सा और ज़्यादा क्यूर हो जाएगा, थोड़ा 100% हो जाए या 90% से ज़्यादा, तो मैं उनका भी एक दिन आपको ऑडियो ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने सुनाया कि उन्हें खाने में बहुत दिक्कत था, भूख नहीं लगता था, आधे रोटी खाकर रहती थी और बैठ नहीं पाती थी और खड़ा भी होने में उन्हें दिक्कत था। दूसरे की सहायता से सारा काम करती थी। आज वो खाना खा लेती हैं और बैठ के कुछ बर्तन भी मार ले रही हैं। सुनप्पन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ओल्ड अवस्था में भी ये जहाँ एमडीटी का दवा से कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, वो होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल अच्छे ढंग से चलने फिरने लायक, बहुत कम समय में मात्र 10 महीने के इलाज से और सारा काम धंधे करने लगा है लोग। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभावी है। कुष्ठ रोग में जैसे आपका चमड़ा का सुन्न होना, कहीं पर भी पूरे शरीर में आपका क्या होगा, चमड़ा जो है वो सुन्न हो जाता है, त्वचा है। और जैसे हमने दिखाया कि धब्बे धब्बे पड़ने लगते हैं और चमड़ा सुन्न है तो उसमें कलम हिला करके, पिन हिला करके, कलम, पिन, अल्पिन, चिट्टी काट कर देख सकते हैं। यदि आपको कुछ भी मालूम न चले तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। कुष्ठ रोग को पहचानने का कई तरीका है। नाखून भी बहुत लोग का काला काला, नाखून भी बहुत लोगों को ये काला काला होने लगता है, नाखून काला काला होने लगता है, मोटा होकर धीरे धीरे ये गिरने लगेगा। पैर से चप्पल का निकल जाना, पैर से चप्पल का निकल जाना ये बीमारी में रहता है। जब चलेंगे तो पैर का चप्पल निकल जाएगा। और ये सुन्न हो गया है, अगर हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न हो गया है तो ऐसे करेंगे तो आपको एक आवाज़ आएगा, इसमें से कट 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 की आवाज़। ऐसे करने से सारे नस में से कट कट की आवाज़ आती है, आवाज़ भी आने लगेगा। और ये जो है आँख से, ये जो यहाँ पर है, आँख से कम दिखाई देने लगता है। इस बीमारी में आँख से कम दिखाई देना मोतियाबिंद तक हो सकता है। और ये आँख का पलक जो है गिरता नहीं है, गिरेगा नहीं पलक, या तो उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं, या तो उठेगा नहीं। यदि चेहरे में आ जाए, चेहरे में यदि आ जाए आपको तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक बैठ जाएगा और ये कान जो है मोटा हो जाएगा। कभी कभी तो कान से ही शुरू होता है, कान से कान मोटा होना शुरू हो जाता है। और धब्बे धब्बे, ये जो धब्बे धब्बे बनते हैं, यदि 5 जगह है तो साधारण आपको माना जाता है, और 5 जगह से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा माना जाता है। यानी धब्बे की संख्या यदि ज़्यादा बढ़ने लगे शरीर में और सुन्न बहुत ज़्यादा दूर में हो, इसका मतलब है कि आपको चलने भी नहीं देगा। यदि पैर में बहुत ज़्यादा सुन्नपन हो, मान लीजिए किसी के हाथ में केहूनी से लेकर यहाँ तक सुन्नपन हो, तो इसमें क्या होगा, आपको बिल्कुल ताकत नहीं रहेगा और दर्द बहुत ज़्यादा करेगा, दर्द बहुत ज़्यादा करेगा। और इस बीमारी के चलते बहुत लोगों को बुखार भी रहने लगता है और चकत्ते भी निकलते हैं। डेप्सोन लेते हैं, वो भी कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं रहता है, डेप्सोन से भी फ़ायदा नहीं हो पाता है। एमडीटी का बार बार कोर्स करते हैं, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे दिखाएं। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपको कुष्ठ रोग हो जाए तो जहाँ पर चमड़ा सुन्न होगा वहाँ का सारा केस झड़ जाता है और पसीने निकलना बंद हो जाता है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ये आपका केस भी पूरा वापस आ जाएगा और पसीना जो है वो भी धीरे धीरे चलने लगता है, यानी पसीना भी आपको आने लगेगा। सर का भी किसी किसी का केस झड़ते हुए देखा गया है, केस भी सर का बहुत लोगों का झड़ जाता है, बहुत लोगों का केस जो होता है झड़ जाता है। तो इस तरह से
ये इस तरह से ये बीमारी धीरे धीरे आपको आगे जाता है। बहुत लोगों को खांसी रह सकता है, जुकाम रह सकता है, और ये सांस लेने में दिक्कत। और जैसे हमने बताया कि आपको खाने में भी ये कुष्ठ रोग बहुत आगे बढ़ जाए तो भूख की कमी हो जाती है, खा नहीं पाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपका प्लेटलेट्स गिर जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो आपको बहुत कम ताकत मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और चमड़ा सुन्न रहने के कारण धूप का जो रोशनी धूप होता है, वो रोशनी अगर सूर्य का यदि रोशनी पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, बर्दाश्त आप नहीं कर पाएंगे। और झुनझुनी कहीं पर भी मारिएगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, झंझनाहट बहुत ज़्यादा रहता है। और कई लोग को चक्कर आता है और एमडीटी का दवा लेंगे तो पूरा शरीर काला होने लगता है। अब कई लोग पूछते हैं कि कितना काला होने लगेगा। अरे भाई, कितना काला होने लगेगा इसका क्या हम मेजर बताएं? पूरा पेंट की तरह थोड़े काले हो जाएंगे, रंग जो है वो खराब होने लगता है। कितना काला हो जाएगा, कितना गोरा हो जाएगा, ये हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, कालापन आने लगता है, शरीर का कलर भी धीरे धीरे इसमें कमी आने लगता है। और कई लोग लेप्रोसी जो इतना घातक बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में उनकी शादी विवाह भी हो गई, बच्चे भी हो रहे हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये कुष्ठ रोग को सुनबहरी समझने वाले लोग एक दिन उन्हें बहुत अफसोस होगा। जिस दिन आपको यह पूरा गिरफ्त में ले लेगा ये बीमारी, उस दिन आपका चलना फिरना हिलना डोलना सारा का सारा आपको दिक्कत हो सकता है। और ये चेहरे पर आ जाए तो आपका त्वचा चेहरे पर मोटा हो जाता है। कई लोगों को शरीर में रहता है तो ध्यान नहीं देते हैं, जब चेहरे पर जब आता है तब उनकी नींद खुलती है। और कई लेप्रोसी के मरीज तो इतना भी उन्हें समझ नहीं है कि कहाँ पर इलाज करनी चाहिए, हम कह क्या रहे हैं। वो बोलते हैं सरकारी वाला सर दवाइया लिख दीजिए हम ले लेंगे, कहीं से लिख दीजिए ले लेंगे हम घर पर। अरे भाई, इस पर शोध रिसर्च किया गया है, हजारों किस्म के दवा है, पूरा डिटेल्स जानने के बाद में दवा को रेडी किया जाता है क्या क्या आपको तकलीफ़ है। किसी को लगता है कि वो ऐसे मरीज फेर में ज़रूर पड़ेंगे जो इन्हें साधारण समझते हैं, और कोई दवा बता दे वो खा लेंगे और उनको लगता है कि कुछ बता देने से ठीक हो, कुछ बता देने से थोड़े ठीक होता है। लंबे समय तक इसकी चिकित्सा करानी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब लगता है, अमीर जो मरीज है, धनी मरीज है, वो कैसे भी ठीक हो जा रहे हैं, पैसा उनके पास तो किसी तरह का कमी नहीं रहता है, पैसे खर्च कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। और गरीब रोगियों के लिए ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बेचारे बताइए, बीमारी ठीक हो जाता है, एक बात समझ में आनी चाहिए, बीमारी ठीक हो जाता है लेकिन पैसे किसी के पास नहीं है तो उसमें कैसे उसका उपचार चलेगा, इसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है। पैसे का जो झंझट है, बहुत सारे गरीब मरीज हैं उनके पास पैसे नहीं है कि इलाज करा पाएँ। तो सरकारी अगर डॉक्टर हैं तो उन्हें तो सरकार सैलरी देती है और एमडीटी के दवा तो सरकार देती है। हम लोग तो प्राइवेट में अपना क्लिनिक चलाते हैं तो दवा जो खरीद के आता है उससे आपको वो दिया जाता है, और हम लोगों को कोई 1 रुपया भी सरकारी फंड का पैसा नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलता है। तो बताइए हम लोग कैसे सेवा कर सकते। हमारे चैनल पर आने का उद्देश्य रहता है किसी से, कुष्ठ रोगियों से 1 भी रुपया कमाने का इरादा नहीं रहता है, लेकिन अब मजबूरी है, अब कितने को हम लोग बांट पाएंगे। और आपका जो सर्विस, इसको केवल बता देने से नहीं होता है, हम अकेले ही क्लिनिक को नहीं चला पाएंगे। कई एम्प्लॉइज रहते हैं, उनका अलग अलग काम है, आपके कॉल को रिसीव करना, आपको जवाब देना। हम कितना जवाब दे पाएंगे, बहुत सारा सिस्टम में जोड़ना पड़ता है। तो जो भी पैसा जो मिलता है हम लोग रिसर्च में खर्च करते हैं, और इसमें आपको व्यवस्था
में खर्च किया जाता है। तो सबसे बड़ी है लेप्रोसी के मरीज का कष्ट जो होता है, और इसके बाद भी हमारे वीडियो को काफ़ी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है और देश दुनिया में इसे पसंद किया जाता है और बात को लोग सही मानता है। कोई भी हम झूठ बात, कोई भी जानकारी हम बिना प्रमाण का हम नहीं देते हैं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ हम आपको बात हम शेयर करते हैं। किसी का कुष्ठ रोग ठीक हुआ है, उसी मरीज का हम साउंड रिकॉर्ड करके हम आपको कभी कभी शेयर करते रहते हैं। तो उनका नंबर भी, बहुत सारे लोगों का, रोगियों का नंबर उपलब्ध है, और कई लोग का साउंड रिकॉर्ड करा दीजिए, तो कई लोग कहते हैं कि नंबर थोड़ा दे दीजिए, हम रोगी से बात करेंगे। अरे रोगी को अब हम फ़ोन नंबर दे दे, दिन भर कोई फ़ोन करने लगेगा तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति होता है, थोड़ा सा समय खाली रहता है तो किसी को हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ़ोन दिया जाएगा, दिन भर आप फ़ोन करते रहेंगे। ये सब फेथ का, विश्वास का चीज़ है। तो हम आते हैं चैनल पर तो आप लोगों के चलते आते हैं, क्योंकि आप लोग बुलाते हैं, हम अपने से नहीं आते हैं। जब हम लेप्रोसी के वीडियो हम जब कुष्ठ रोग पर डालते थे तो काफ़ी सब्सक्राइब, लाइक आता था, और काफ़ी लोग फ़ोन से, व्हाट्सएप से सुझाव लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे हमने काम करना शुरू किया कि ज़रूर इतने लोग कष्ट में हैं, इनका निदान शायद परमानेंट नहीं हो पा रहा है। और हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, वो भी इसका इलाज करते थे और कई मरीजों को ठीक कर देते थे, और बड़ी खराब चेहरे लेकर लोग आते थे और इतना सुंदर बन जाते थे। आज तो मैं कई मरीजों का उपचार किया हूँ जो कि स्मार्ट हो गए हैं, दूल्हे राजा बन गए हैं, कितनी तो दुल्हन बन गई, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहा है लोग। अब आते हैं, यदि इसका भी कुछ साबुन भी खास होता है जो इस पार से उस पार दिखाई दे, कोई भी ब्रांड का, यानी ग्लिसरीन युक्त ऐसा ही साबुन देखकर आपको लेनी चाहिए। ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, और ये कोई भी बीमारी, आपका चमड़े से संबंधित बीमारी नहीं भी है तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को ले लीजिए, कोई भी साबुन इस पार से उस पार दिखाई देनी चाहिए, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। चलमोगरा का तेल जो अमीर मरीज हैं जो खरीद सकते हैं, चलमोगरा खरीद सकते हैं। चलमोगरा का तेल आप देख सकते हैं, चलमोगरा ऑयल। जो गरीब मरीज हैं, करू तेल आप प्रयोग कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल। और जो पैसा बचाना चाहते हैं, अमीर हैं, वो भी फिर करू तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने से पहले आपको पूरे शरीर में मालिश करनी चाहिए। और कई कुष्ठ रोगियों को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, यदि सुनप्पन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको चलने फिरने में दिक्कत करेगा और दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा। और चमड़ा यदि आपका मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, काला होने लगे, और इसका कलर जो है बदलने लगे, कई लोग कहते हैं कि पतला भी पड़ने लगता है, तो ऐसा भी देखा गया है। उंगली और हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं, और आप काफ़ी शक्तिहीन अपने को महसूस करते हैं। धूप तो बिल्कुल बर्दाश्त होगा नहीं। गर्मी के दिन में लेप्रोसी या अन्य चमड़े का बीमारी जो है उनको दिक्कत ज़्यादा हो सकता है। और इसमें खाने में वही भोजन लेंगे जो कि थोड़ा शरीर को क्या करे, ताकत लाए, शरीर को ताकत लाए। अब बहुत ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हेवी एक्सरसाइज माना है, हल्का फुल्का व्यायाम आप कर सकते हैं। और ये एसटीडी बीमारी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है, यौन संबंध बनाने से नहीं फैलता है,
और इसमें खांसने और छींकने से फैलता है। खांसने छींकने वक्त आप मुंह पर रुमाल या मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, और बच्चे का यदि माँ बाप शुरू में मर जाते हैं, उसको देखभाल कोई करने वाला नहीं रहता है, उसको भी कुपोषण के कारण ये बीमारी हो सकता है। और ज़्यादातर अशिक्षा, कई लोग भात रोटी, चावल रोटी, सब्जी इतना ही खाते हैं, लेकिन उसके अलग हटकर फल फ्रूट्स का प्रयोग करनी चाहिए। काजू, किशमिश, ये सब ड्राई फ्रूट्स और फल, विटामिन सी जिसमें रहे, उसको आपको प्रयोग करनी चाहिए। हरा सब्जी का प्रयोग करनी चाहिए। और कई लोग मीट, मांस, मछली, अंडा अपने से छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, सब कुछ खानी है आपको, ताकि आपको ताकत रहे। यदि आप किसी के कहने पर मीट, मछली, अंडा छोड़ देते हैं तो आप ज़्यादा वीक हो सकते हैं। भले अंडा आप छोड़ सकते हैं गर्मी के दिनों में, लेकिन जाड़े के दिनों में आप जरूर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये, और हम थोड़ा सा एक आध बार कोई बात छूट गया होगा तो कोई ना कोई वीडियो में देखेंगे तो पूरा हो जाएगा। और फोड़े फोड़े पूरे शरीर में निकलने लगते हैं, चकते जो होते हैं, लाल लाल चकते भी हो सकते हैं, और मोटा मोटा होगा। और एक खास बात, चमड़ा का सुन्न होना। अगर एक पॉइंट, अगर एक लाइन में अगर सुनना चाहते हैं तो चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। और इसमें एमडीटी दवा लेने के लिए ही स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी के जांच कराना जरूरी है। होम्योपैथिक दवा लक्षण के आधार पर चलता है और उसी से आपका ठीक होगा। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है तो यही लेप्रोसी का खास लक्षण है। आप यहाँ दिखाइए या अमेरिका के डॉक्टर से दिखाइए, सारे के सारे सुन्न होना ही टेस्ट करते हैं। और कहीं भी जाइएगा तो एमडीटी का दवा ही मिलेगा। छोटे डॉक्टर से दिखाइए, छोटे अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में, सारे के सारे दवा एमडीटी ही देते हैं। इसलिए बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा कुष्ठ रोग में फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक दवा आपको चलाया जाएगा तो आपका 100% जड़ मूल से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसा आप विश्वास करते हैं तो हमारा सर्विस आप ले सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।